आदिवासी बहुल विकासखंड तामिया के सरकारी स्कूल इन दिनों शिक्षक और अधिकारियों के लिए पैसा कमाने का बड़ा जरिया बन गया है। सरकार गरीब बच्चों के लिए हर स्कूल के निर्धारित शासकीय खाते में पैसा देता है और वही फीस की राशि बच्चों से शिक्षक और विद्यालय प्रबंधन वसूलने के आरोप हैं। ऐसे में गरीब बच्चे जो निम्न आर्थिक स्तर में पढ़ाई करने के लिए सरकारी स्कूल जाते हैं, वह दोहरी मार झेलने के लिए मजबूर है। गरीबी रेखा के नीचे कई आदिवासी बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। फीस के नाम पर मोटी रकम लेने के बाद, शासन से राशि मिलने के बाद शिक्षक और संबंधित लोग इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। बीते साल 24 दिसंबर 2024 को 1200 रुपए के हिसाब से घटलिंगा हाई स्कूल के 15 बच्चों की 18,000 की राशि लौटाने की भी चर्चा है, जिसमें यह देखने को मिला कि घटलिंगा हाई स्कूल में 15 आदिवासी बच्चों की फीस 1200 के हिसाब से माफ हुई थी, जो कि शैलेंद्र चौहान देलाखारी में कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा घटलिंगा स्कूल के पूर्व प्राचार्य शंकर लाल भारती को 18,000 रुपए वापस, जिसमें यह देखने को मिला कि इन 15 बच्चों में से 2 बच्चे ऐसे भी हैं जिनमें आज तक जाति प्रमाण पत्र ही नहीं बने हैं। आखिर इन बच्चों का फर्जी जाति प्रमाण पत्र किसने लगाया? और फीस माफ होने के बाद स्कूल प्रबंधन को इन बच्चों की फीस भी वापस कर दी गई। तामिया विकासखंड के सरकारी स्कूलों में संबल योजना और जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से 10वीं और 12वीं के छात्रों को सत्र 2016 से लेकर 2024 तक कितने बच्चों की फीस माफ की गई है, उनको लेकर के जानकारी देने में सरकारी स्कूल बच रहे हैं। शिकवा शिकायत होने के बाद स्कूल प्रबंधन फीस वापस कर अपने को पाक सब बताने में जुटा हुआ है। छिंदवाड़ा जिले के तामिया विकासखंड में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब बच्चों की फीस शासन स्तर पर विद्यालय को दी जाती है। उसी के साथ साथ बच्चों से भी वसूली को लेकर कोई भी देखने वाला नहीं है। वहीं घटलिंगा स्कूल में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की खरीदी में भी बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां 15,000 की LED टीवी का बिल 60,000 रुपए निकाले गए हैं। ऐसे कई चीज़ों की खरीदी में शासन के पैसों का गबन किया गया है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाकर देलाखारी संकुल प्राचार्य यादव जी का कहना है कि इस मामले की जानकारी ली जा रही है, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। यादव सर, देलाखारी संकुल प्राचार्य, तामिया से रोशन उइके की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? रानी भाभी। अच्छा, कौन सी क्लास में आप? 10। जैसा कि अभी आपकी जो फीस जमा हुई थी, कितने रुपए लिए थे फीस के आपसे? 2165 रुपये। तो आपको कितनी फीस वापस करने के लिए बोले थे? 1200। वापस करने किन्होंने लिया था 2165 रुपये? पुराने प्रिंसिपल साहब। अच्छा, तो अभी आपको फीस वापस हुई नहीं। या आपको इस बारे में बताए थे कि फीस वापस होगी, ऐसा कुछ बताए थे? यस सर। बताए थे? यस। तो अभी जैसा 24 तारीख को कौन से सर ने आपको यहाँ पे लाके बताया कि इतने बच्चों की फीस माफ हुई? सर गणित वाले सर ने बताया। अच्छा, कौन ने लाके दिया था पैसे? पुराने प्रिंसिपल सर। ठीक है। आपका नाम क्या है? बिंदिया भारती। पिताजी का नाम? सनी राम भारती। आपका जाति प्रमाण पत्र बना है? नहीं बना। कब से नहीं बना है? जमा शुरू से ही नहीं बना है? इसमें जमा है। तो और संबल कार्ड बना है? संबल में जमा है। यस। अच्छा, जाति प्रमाण पत्र अभी तक मतलब आपने बनने के लिए अप्लाई करे, लेकिन अभी तक बना नहीं? नहीं बना। और आपकी जो फीस आई है तो वो जाति प्रमाण पत्र के तहत ही आई है? यस। सर, जैसा कि अभी जानकारी मिली है सर, कुछ ग्रामीणों से हमें शिकायत मिली थी कि यहाँ पे जो 10वीं और 12वीं के जो बच्चे पढ़ते हैं, जिनकी जाति प्रमाण पत्र या तो संबल योजना के तहत फीस माफ़ हो जाती है, लेकिन बच्चों से स्कूलों द्वारा पहले 1225 रुपये के हिसाब से ले लिया जाता है पर बच्चों से, और बाद में सरकार द्वारा अगर इनकी फ़ीस वापस होती है जो स्कूल के खाते में होती है, तो सर अभी तक ये बच्चों को कितने बच्चों को फीस वापस हुई है? सर इस साल की जो 15 बच्चे हैं कि फीस माफ हुई है, तो हम प्राप्त कर चुके हैं। कब मिली सर आपको ये फीस? ये 24 तारीख को। अभी 24 दिसंबर? जी जी, ये 24 दिसंबर को मिली है। और हम इनको जिस दिन सूर्य नमस्कार रहेगा 12 जनवरी को हम उनको उनके पिताजी पालकों के सामने माफ कर देंगे। पहले की शिकायत मिल रही सर कि यहाँ पे पहले भी कई सालों से यहाँ बच्चों की फ़ीस माफ़ हो रही है, लेकिन कुछ ही बच्चों को दी जा रही है, बाकी की फ़ीसों का गबन किया जा रहा है, ऐसा शिकायत में? ऐसा तो सर हुआ बाकी मैं अभी आया हूँ ना, तो ये तो योजना पहले से चल रही है, फीस नहीं है जी। फीस जो माफ़ होती हैं बच्चों की जाति प्रमाण पत्र या संबल के तहत, तो उनकी माफ़ होती है। अगर ऐसा है तो अपन देखते हैं उसकी। जी सर, आपका नाम बताइए सर। जी, रमेश कुमार सल्लाम। कब से पदस्थ हो आप यहाँ पे? 30 नवंबर। अच्छा, ओके।
24 से। कौन से पद पे हैं सर आप? सर इंचार्ज प्रिंसिपल हूँ, प्रभारी टीचर। जी। कितने बच्चे यहाँ पे? यहाँ पर 36 अच्छा। टोटल बच्चे स्टूडेंट हैं। टीचर सर, शिक्षक कितने हैं यहाँ पे? शिक्षक यहाँ पर सर एक शिक्षक है जी है ना, जी बाकी 4 गेस्ट हैं। जी। ठीक है सर। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शंकर लाल भारती। सर आप यहाँ पे पूर्व प्रचार रहे हैं। हाँ, पूर्व में प्रभारी प्रचार रहा हूँ। जी। तो सर जैसे शिकायत मिल रही है कि बच्चों की जो फीस है जी। 2017 के बाद से 2023 तक के बच्चों की फीस में आ रहा है कि सरकार द्वारा वापस तो कर दी गई, लेकिन बच्चों से जो फीस ली गई है जी। वो कुछ ही बच्चों को वापस हुई, बाकी को वापस नहीं हुई। इसमें क्या कहना चाहेंगे सर? सर कुछ बच्चे क्या है, जैसे जिनकी माफ़ हुई जी उन बच्चों ने फीस जमा नहीं किया, मान के जी। चलो उनकी फीस अपन ने सेल्फ जमा किया, जी तो वो कुछ बच्चे तो आए भी नहीं कि फीस लेंगे इसलिए। जी। और जिन बच्चों की वास्तव में उनने दिया है और उनको वापस होना चाहिए, उनको दिए हैं वापस। नहीं सर, जैसा कि अभी हमारे मीडिया साथी द्वारा जी जो ये कंप्यूटर का आपका जो काम करते हैं शैलेंद्र चौहान, जी उनको 24 तारीख को फ़ोन किया गया था सर इसी संबंध में खबर छापने को लेके कि बच्चों की फीस का आप गबन कर रहे हैं। तो ऐसा सुनने में आया कि 24 तारीख की शाम को ही उनने तुरंत लाके स्कूल में आपके द्वारा पैसे जमा कराए हैं। नहीं, 24 तारीख को क्या है कि एम्प्लॉय वो क्या बोलते हैं, कौन सी परीक्षा थी, ओलंपियड, जी। तो उसमें बच्चों को ले गया था मैं मिडिल स्कूल के। जी। तो उस दिन वो सबको वहाँ के भी टीचरों को पैसे वापस कर रहे थे और मेरे को फ़ोन करके बुलाया, बोले आपके बच्चों की फीस माफ़ हुई है, वो आप ले जाओ। तो मैंने लाके सर को। सर जैसा कि हमें ये पता है जी। कि आप स्कूल के प्रिंसिपल रहे, जी। है ना, तो जो फीस आप इंचार्ज रहे तो आपके खाते में रहती है जो वापस होती है, जी। या आप बच्चों से कैश लेते हैं तो आपके पास रहती जी। है। तो सर ये शैलेंद्र चौहान जो कंप्यूटर ऑपरेटर है शायद, ये कैसे वापस कर रहे हैं स्कूलों के बच्चों को, जबकि वो फीस तो आपके पास रहनी चाहिए, आपको वापस करना चाहिए। नहीं, जैसे हम फीस भरते हैं सर, तो पहले तो वो सब बच्चों की ले लेते जी। हैं। मैंने और दूसरी जगह से करवाया था, तो पहले तो टोटल फीस भरना ही पड़ता है। जी। फिर जांच होने के बाद जिसकी जो मतलब पात्र है उसकी माफ होती है तो वो वापस होती है। तो जिन बच्चों की वापस आई तो मैंने सबको दिया हूँ सर। तो उस दिन सर जैसे आप बता रहे हैं देलाखारी में फीस वापस हुई आपको, शैलेंद्र चौहान जी द्वारा आपको फीस दी गई, जी। कितने स्कूलों की उन्होंने उस दिन फीस वापस करी? वहाँ तो सर हायर सेकेंडरी देलाखारी के 10th और 12th, जी और मेरे को यहाँ के 10th वाले बच्चों को। जी। आप यहाँ कब से पदस्थ थे प्रभार में? मैं तो 2019 से कहना चाहिए, 2019 से कहना चाहिए 24 तक, सितंबर 24 तक कहना चाहिए, अक्टूबर 24 तक। ठीक है।